नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मन की आँखें। निधि अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। घर में गरीबी के चलते उसे स्कूल की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दूर तक जाने का मौका नहीं मिल सका। हालांकि घर का माहौल शिक्षा के प्रति समर्पित रहा, फिर भी आर्थिक मुसीबतें भी सदैव एक बहुत बड़ा प्रसंग रखती है। ऐसी परिस्थितियों के कारण निधि का स्कूल छूट जाता है। अब घर में चर्चा चलने लगी, अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो निधि की शादी करवा देंगे, ताकि समय रहते अपनी घर गृहस्थी को संभाल लेगी। क्योंकि बगैर स्कूल जाए घर में बैठे रहना भी सही नहीं है। बात जब चारों ओर फैलती चली गई तो लड़के वालों का आना जाना शुरू हो गया। ऐसे में साल भर में ही गौरव नाम का एक लड़का उन्हें पसंद आ गया। परिवार वाले सभी मिलकर गौरव के साथ निधि की शादी करवाने को राजी हो गए। गौरव की उम्र लगभग निधि की 2 गुनी है, पर अब तक जितने भी लड़के आए वह सारे वैसे ही हैं, क्योंकि 30 साल से कम उम्र का लड़का तो मिल पाना कठिन है। अगर लड़का खुद कोई कामकाज या नौकरी भी करे तो भी इतनी उम्र होना तो स्वाभाविक है। ऐसे में सभी की राय में इसे सही मान लिया गया। निधि बेचारी, उसे क्या मालूम है, जब गौरव अपने परिवार वालों के साथ निधि को देखने आया और निधि को उनके सामने लाकर बिठा दिया तो शर्म के मारे निधि ने लड़के की तरफ देखा तक नहीं, अपना सिर झुकाकर रखा और घर की टूटी खिड़कियों से जो हो सका देख लिया। ऐसे में निधि को भी गौरव पसंद आ गया, पर उसे नहीं मालूम है कि उसकी उम्र क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए, क्योंकि वह ज़माना कुछ वैसा ही रहा कि समाज में इतना खुलापन नहीं था। पर उसके मन में भी एक नई तरह की उमंग बढ़ती जा रही है, यह सोचकर कि उसकी शादी होगी, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। नए नए कपड़े पहनेंगे, खूब सज धज कर रहेंगे, पति पत्नी की एक अलग दुनिया होगी। एक दूसरे की बाहों में लिपटकर खूब रोमांस करेंगे, रात रात भर गपशप करेंगे। मन ही मन अपने आने वाले दिनों को लेकर बहुत उत्साहित हो जाती है, क्योंकि उसे वास्तविक जीवन के संघर्ष के विषय में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उसका अबोध मन अपने होने वाले पति को लेकर तरह तरह की भावनाओं में बहता चला गया। कभी कभी उसे लगता है कि अच्छा ही होगा, मायके में इतने सारे लोगों के बीच में बहुत से कामकाज करने पड़ते हैं। शादी के बाद कम से कम उनसे तो मुक्ति मिल जाएगी ना। केवल 15 वर्ष की निधि को वास्तविक जगत के बारे में भला क्या पता, उसे तो सभी सपने जैसा लग रहा है। जब तक उसकी शादी नहीं होती, गौरव को लेकर सपनों की दुनिया में विचरण करने लगी, क्योंकि एक नज़र में उसने गौरव को जो देखा है वह उसे अपने सपनों के राजकुमार से कम नहीं लगा। गुजरते समय के साथ साथ एक रोज़ गौरव और निधि की शादी हो जाती है। एक तरफ जहाँ शहनाई की गूंज, वहीं धार्मिक विधि विधान के साथ निधि के कन्यादान की प्रक्रिया के बाद तथा सभी लोगों के तरह तरह से वार्तालाप से अचानक निधि के मन में अपने मायके से बिछड़ने की भावनाएं जाग जाती है और वह सोचने लगती है कि मुझे अब अपने मायके को छोड़कर जाना होगा। अब तक उसके मन में इतनी गहराई से विचार नहीं आया था। उसके मन में अजीब किस्म का उत्साह बना हुआ था कि मानो उसे पिकनिक जैसे किसी मनोरम जगह में घूमने फिरने को जाना होगा। अर्थात एक शब्द में कह सकते हैं कि उसे नहीं मालूम कि शादी विवाह, पति तथा ससुराल क्या होता है। ऐसे में जब उसे मायके वालों से बिछड़ने की भावनाएं आ गई तो अचानक वह फफक फफक कर रोने लगी। मन ही मन उसे एहसास होने लगा कि उसे कल सवेरे अपने मायके वालों को छोड़कर अपने पति और ससुराल वालों के साथ ससुराल में चले जाना होगा। पूरे जीवन भर के लिए उसे अपने मायके को छोड़कर
चले जाना होगा। निधि रोते रोते बेहोश हो गई। पर शादी की रीति रिवाज तो निभाना ही होगा। निधि की शादी हो गई और सभी लोगों के रोते बिलखते माहौल के बीच मायके वालों ने उसे विदा कर दिया। निधि एक एक करके सबसे गले मिलती जा रही है और रोते बिलखते हुए सभी के गले लगकर अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और निर्धारित समय में अपने ससुराल में पहुंच गई। समय के साथ साथ सभी लोगों के प्यार के बीच में निधि अपने ससुराल में रम गई और सभी के बीच में बहुत खुश रहने लगी। ससुराल में पति के साथ साथ सास ससुर जी तथा देवर ननदें सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगे। एक तो निधि उम्र में बहुत छोटी है, मात्र 15 वर्ष की, और उम्र के हिसाब से एकदम से गोल मटोल चेहरा तथा नाजुक स्वभाव की है और उसकी बोली भी कुछ ऐसी ही है जैसे कि बच्चे मीठी बोली बोलते हैं। ऐसे में ससुराल वाले उस पर बहुत प्रसन्न हो गए और उसे बहुत प्यार करने लगे। इस कारण निधि वहाँ पर खुश रहने लगी। बीते समय के साथ साथ जब वह अपने पति संग अपने मायके वालों तथा रिश्तेदारों के बीच में घूमने जाने लगी तो वहाँ पर उसे अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाती, जो कि अक्सर लोग कानाफूसी करते रहते हैं। किसी ने उसके सामने तो कुछ नहीं कहा, पर लोगों की कही हुई छोटी छोटी बातें उसके कानों तक आने लगी, जिस कारण वह कभी कभी चिंता में पड़ जाती है और तरह तरह की भावनाओं में डूब जाती है। निधि मन ही मन सोचने लगती है, क्या सचमुच मेरे पति की उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है? वह बार बार अपने चेहरे को दर्पण में देखती और अपने पति के चेहरे से तुलना करने लगती कि क्या सच में लोग जो कह रहे हैं वह सही है। ऐसा तो नहीं है कि सच में मेरे पति की उम्र मुझसे कई गुना अधिक है। अब निधि जहाँ भी जाती है अपने पति के चेहरे को दूसरे से मिलान करते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश में लगी रहती है और मन ही मन सोचती है कि मेरे पति मुझसे इतने बड़े हैं कि मुझसे मेल नहीं खाते। ऐसे में एक रोज़ अपने मन की बात अपनी माँ से कहते हुए कहने लगी, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो ना समझती, पर तुम लोग तो समझदार हो। मुझे तो लगता है कि मुझसे 3-4 गुना अधिक उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई है, जो नहीं होना चाहिए था। कहते हुए अपने आंसू बहाने लगी। कुछ देर के लिए तो माँ माधुरी हैरान में पड़ गई कि बेटी के दिमाग में इस तरह की भावनाएं कहाँ से आ गई। फिर जब निधि से पूछने पर निधि ने सारी बातें खुलकर कही तो धीरे धीरे उन्हें पूरी बात समझ में आ गई और अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगी, बेटा किसी को अगर देखना है और परखना है तो अपनी नज़रों से परखो, दूसरे की नज़रों से नहीं। अब उदाहरण के लिए किसी ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी मेरी नज़र में अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है दुनिया में एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं, तो क्या मैं अपनी बच्ची को हीन नज़रों से देखूंगी? यह सोचकर कि मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है। खूबसूरती बाहरी आंखों से नहीं देखी जाती बेटा, मन की आंखों से देखी जाती है। तू अपने मन की आंखों से एक बार ठीक से निहार कर देख तो गौरव देखने में कितना अच्छा है, कितना स्मार्ट है, कितना सम्मान तथा प्यार से सभी से पेश आता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुझे कितना प्यार करता है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरे के घर परिवार के बीच में शूल की तरह प्रवेश करते हुए उस परिवार को तोड़कर बिखेर देते हैं और ऐसा करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। दूसरे की भावनाओं से खिलवाड़ करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। हम किसी की नज़र तथा मुंह को बंद नहीं कर सकते। जितना मुंह उतनी बातें, यह तो इस संसार का नियम है बेटा। दूसरे की बातों में आकर
अपने आप को मत जलाओ। अपनों के बीच में हीनता की भावनाओं का घेरा डालने की कोशिश मत करो। लोगों के घर में जब जब आग लगती है तो दूर खड़े होकर तापने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर उस आग को बुझाने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाता। ऐसे में मेरा कहना है कि कहते हुए माधुरी रुक गई। माधुरी फिर से कहने लगी, अब मुझे बड़े दिनों की एक सच्ची कहानी याद आ गई है। हमारे रिश्तेदारों में मेरी एक जीजाजी हैं, गौरी प्रसाद जी। उनकी जो पहली पत्नी शर्मिला है, वह रिश्ते में मेरी बुआ जी की बेटी लगती है। जब शर्मिला की शादी हुई तब यही कोई लगभग 12 वर्ष की उम्र की थी। शादी के वक्त उसके पति की उम्र यही कोई लगभग 22-23 वर्ष की होगी। रिश्तेदारों में सभी लोग यही बात कहने लगे कि शर्मिला के माता पिता ने यह कैसा रिश्ता देख लिया है। 25 वर्ष के लड़के के साथ 10 वर्ष की बेटी की शादी करवा दिए। बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि कल को क्या होगा। ऐसे बूढ़े आदमी के साथ इतनी छोटी सी बेटी की शादी भला कोई करवाता है क्या। बातें जब चारों ओर फैलती चली गई तो शर्मिला तथा उसके माता पिता को भी बहुत बुरा लगा। अब भला कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बेटी की शादी तो हो गई है। साल भर किसी भी तरह बीत गया कि एक रोज़ शर्मिला अपने मायके में आई तो शर्मिला को कोई पहचान नहीं सका। असल में जब तक शर्मिला मायके में रही, मायके वालों की तरफ से उसके लालन पालन तथा खान पान की ऐसी व्यवस्था रही कि उसके शरीर में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। शादी के बाद ससुराल में उसके केवल खान पान में ही नहीं, रोज़ की दिनचर्या में भी काफ़ी कुछ बदलाव हो गया तथा लोगों के आपसी प्यार मोहब्बत में अचानक उसके शरीर में ऐसा बदलाव आया कि उसे देखने पर कोई नहीं कहेगा कि उसकी उम्र कोई 12-13 वर्ष है या ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष की होगी। नए नए कपड़े पहनने के बाद तथा पति के प्यार से उसका चेहरा इतना खिल गया कि उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की लग रही है। 1-2 साल और बीत गए कि शर्मिला के बच्चे हो गए और वह माँ बन गई। बच्चे की माँ बनने के बाद शर्मिला का चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। तब तो कोई भी नहीं कहेगा कि 25-26 वर्ष से कम उम्र की है। शर्मिला अपने पति, अपने बेटे तथा ससुराल वालों के बीच बहुत खुश रही। उसका पति यानी कि मेरे जीजाजी गौरी प्रसाद जी भी अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। शर्मिला के बेटे राजा की उम्र लगभग 3-4 वर्ष की हो गई कि अचानक गांव में महामारी आ गई। गांव के बहुत से लोग उस महामारी की चपेट में आ गए। लोगों को यह नहीं पता चला कि यह महामारी क्या है। 1-2 दिन के बुखार में ही लोग परेशान हो गए और गांव के गांव उजड़ने लगे। गौरी प्रसाद जी के माता पिता ने सोचा कि गांव में जिस तरह से महामारी फैल रही है, उससे तो सबको बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना बहू शर्मिला को अपने मायके में भेज दिया जाए ताकि बेटे राजा और उसकी माँ को बचाया जा सके। परंतु कुछ ही दिनों में जब शर्मिला के मायके के गांव में भी महामारी ने दस्तक दे दी, तो अब क्या करे। शर्मिला अपने बेटे राजा को लेकर पुनः ससुराल में चली गई, परंतु तब तक बहुत से लोग महामारी की भेंट चढ़ गए। केवल उसकी सासू माँ और पति गौरी प्रसाद जी रह गए। परंतु कुछ ही दिनों में महामारी ने शर्मिला के बेटे और शर्मिला को भी निगल लिया। गौरी प्रसाद जी के गांव घर सब सूना हो गया, पर गौरी प्रसाद जी क्या कर सकते हैं। वक्त और हालात के आगे सभी लाचार हो गए। अब घर में केवल गौरी प्रसाद जी और उनकी माँ जीवित रह गई। दोनों माँ बेटे किसी भी तरह से अपना दिन गुजारने लगे कि उनकी माँ एक रोज़ कहने लगी, बेटा अब तो घर पर
कोई नहीं रहा। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। मरते मरते वापस आई हूँ, पर लगता है कि अब ज़्यादा दिनों तक मैं नहीं रह पाऊँगी। उसके बाद तू फिर से एकदम अकेला हो जाएगा। ऐसे में तेरे खान पान तथा तेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बहू और उसके बेटे को लेकर अफसोस जताने पर भी भला क्या मिलेगा। भगवान ने जिसको जितनी उम्र दी है उसे तो उस समय के बाद जाना ही होगा, पर हम लोग नहीं जानते ना कौन कितने दिन तक रहेगा। ऐसे में तू फिर से शादी करने का विचार कर ले, ताकि मैं जाने से पहले तेरे लिए एक संगी साथी की जुगाड़ कर सकूं। पहले तो गौरी प्रसाद जी ने ऐसा करने से मना कर दिया, पर धीरे धीरे सभी लोगों के समझाने की वजह से गौरी प्रसाद जी फिर से शादी करने को राजी हो गए। फिर बहुत सी खोजबीन के बाद एक लड़की मिली जिसका नाम सुधा था। उसके साथ गौरी प्रसाद जी की शादी करवा दी गई। जब सुधा के साथ गौरी प्रसाद जी की शादी तय होती है तो लोगों ने कहा, अरे यह तो बूढ़ा अधेड़ उम्र का है, इसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो, कल को ही तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। जवाब में सुधा के माता पिता का कहना है कि जोड़ी तो भगवान की बनाई हुई है, हम कौन होते हैं, हम लोग तो केवल एक साधन मात्र हैं। मेरी बेटी की उम्र का लड़का तो इस वक्त मिलना मुश्किल है। ऐसे में हमारी बेटी सुधा के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। हमारी बेटी सुधा के भाग्य में गौरी प्रसाद जी के साथ शादी ना लिखी होती तो उसकी पहली पत्नी और बच्चे की मृत्यु क्यों हुई होती। शायद ईश्वर की यही इच्छा है। हो सकता है कल को मेरी बेटी भी अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर ले। ऐसे में हम लोग ज़्यादा सोच विचार करके भी क्या कर सकते हैं। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी का दाम्पत्य जीवन बहुत लंबा हो, सुधा सदा सुहागन रहे तथा दोनों एक दूसरे का प्रतीक बने और सदा खुश रहें। ऐसे में सभी कुछ तो ईश्वर की इच्छा है, उनकी इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। हमारे जीवन में ऐसा बहुत सा वक्त आता है जब हमें बहुत सी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे जीवन की दिशा और दशा भी बदल जाती है। हमें अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा आकांक्षा पालकर नहीं रखनी चाहिए। कौन जाने कब कौन सी घड़ी आ जाए और सारे सपने बिखर जाए। काफ़ी देर तक बहुत सी बातें कहने के बाद माँ माधुरी चुप हो गई, पर बेटी निधि खामोश यूं ही बैठी रही और अपने आंसू बहाने लगी। तो माँ माधुरी फिर से उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा हमारी नज़रों में तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अनोखी जोड़ी है, मानो सच में सीता मैया और भगवान राम की जोड़ी है। उसकी उम्र तुमसे कहीं अधिक नहीं है, यह सब मन का विकार है। एक और सत्य बात कह रही हूँ, प्रकृति का नियम है तथा एक कहावत है कि पति कभी बूढ़ा नहीं होता। उसके बहुत से कारण हैं कि स्त्रियों को जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ता है जो स्वाभाविक होकर भी अस्वाभाविक हैं, जिनके चलते वह बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। ऊपर से रंगाई पुताई करके हम लोग भले ही अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी हमारी खूबसूरती पर मोहित हो जाए। हम लोग ऊपर से अपने जर्जर शरीर को ढकने के लिए ऐसा करते हैं, पर सच तो यह है कि हम अंदर से जर्जर हो चुके हैं। इन बातों को अभी नहीं समझ पाओगी। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आएगी, तब समझ जाओगी। तुम्हारी उम्र में मुझे भी ऐसा ही लगता था। अब अगर सही ढंग से देखो तो तुम्हारे पापा की उम्र भी मुझसे बहुत अधिक है, क्योंकि हम लड़कियों को अगर 12, 13 या 15 वर्ष की उम्र में शादी करवा दी जाती है तो 12, 13, 15 वर्ष के लड़के तो नहीं मिलते हैं ना, जो अपने
पत्नी तथा घर संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे तथा अपनी जिम्मेदारियों के साथ दाम्पत्य जीवन को निभा सके। ऐसे में हर कोई स्त्री के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। उसे जितना अपने मन में गलत ढंग से जगह दोगे उतना ही दुखी हो जाओगे। अपने मन की सकारात्मकता के साथ सभी विषय को लेकर सोचा जाए तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सब ईश्वर का वरदान है। जोड़ी तो ईश्वर की बनाई हुई होती है। उन्होंने जिसके साथ जो जोड़ी बना दी है उसे तो पूरे जीवन भर निभाना होता है। ऐसे में रोकर नहीं बेटा, हंस कर निभाओ। मन में किसी प्रकार की टीस मत रखो। पति सदा परमेश्वर का रूप होता है। उसे तथा अपने दाम्पत्य जीवन को अपने प्यार से सींचना पड़ता है और इस तरह से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।